क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें, क्या गो 28 गो टोटल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करते चलेंगे। ये 5 नंबर सवाल बनाया ही नहीं है। क्वेश्चन क्या था 5 नंबर में कि लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। लंबी दौड़ की एक प्रतियोगिता में जो है ना, धावक बता देते हैं, धावक मतलब जो दौड़ता है उसको 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक माने वही रास्ता, तो 200 मीटर उसका परिधि, तो परिधि किस में होता है? वृत्त में होता है। किस में होता है? इसका मतलब परिधि दिया है, इसका मतलब क्या दिया है कि उसका रास्ता कैसा है? वृत्तीय है। कैसा है? वृत्तीय है कि नहीं? तो परिधि क्या होता है? वृत्त का बाउंड्री का लंबाई। जैसे मान लो इस तरीके का अगर कोई खेत होता है गोल जैसा, तो अगर हम उसके अड्डा को देखें, अड्डा मीन्स ये बाउंड्री, तो किसी एक जगह से स्टार्ट करेंगे हम है, तो ये जो लंबाई होगा ना, ये इसी को परिधि में कहते हैं। और यहाँ है धावक दौड़ रहेगा और इसका परिधि है 200 मीटर। इसका मतलब क्या? इसका लंबाई दिया हुआ है, यानी कि वृत्त का परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिधि कितना है? 200 मीटर। अगर परिधि दे देगा तो क्या तुम त्रिज्या निकाल सकता है? त्रिज्या नहीं निकाल सकता। हाँ, जरूरत पड़ेगा व्यास का तब ना निकाल लेंगे। फिलहाल तो त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, जब जरूरत होगा तो त्रिज्या भी निकालेंगे। आएगा, कहां से आएगा? ठीक है, तो 200 मीटर ये पूरा लंबाई इसका कितना है? 200 मीटर। तो 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना था। कितना बार? कितना बार? देख लो, मान लेते हैं कहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। यहां से क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ये हमने बना लिया। तुम्हारा मर्जी, तुम चाहो तो कहीं से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले। बीच में भी दौड़ेगा क्या रे? अरे भाई, वृत्तीय रास्ते पे दौड़ेगा ना, इसी लाइन के ऊपर से होते हुए दौड़ेगा। और क्या बोल ये रहा है कि वृत्तीय धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो। 4 बार दौड़ना है इसको, और इस तरीके से दौड़ना है। अगर यहां से स्टार्ट करता है और इस तरीके से चलना प्रारंभ करता है, तो जरा बताओ अभी कितना हुआ? 1। फिर जब चलेगा तो फिर कितना हुआ? दूसरा चक्कर में 2 हुआ, 2 बार पूरा हुआ ना। फिर ये अब तीसरा, फिर अब चौथा, 4 बार। हाँ, 4 बार चक्कर लगाना था, तो ये 4 बार ना हो गया। तो जरा सोचो इस तरीके से। अच्छा, 4 बार जैसे ही दौड़ा तो रुकेगा यही, क्योंकि यही ना बोला है कि जो शुरुआती का रेखा है और जो समापन की रेखा है वो एक ही हो, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर क्या होना चाहिए? खत्म भी वहीं होना चाहिए। बोला है ना सवाल में। तो जरा सोचो, यानी कि यही पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? एंडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अब एंडिंग पॉइंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एंडिंग पॉइंट मीन्स वही समापन बिंदु। समापन बिंदु लिख दे क्या? इधर लिख देते हैं एंडिंग पॉइंट, मतलब समापन बिंदु, या फिर अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं इसको, या अंतिम बिंदु। कोई दिक्कत? और इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? आरंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी टर्म में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों
हम लोग के लिए जरूरी होगा। तो चलो, एक धावक है, वो कितना बार दौड़ेगा? 4 बार दौड़ेगा। अब परिधि दिया हुआ है, इसी परिधि पर ना दौड़ेगा। अगर एक चक्कर लगाया, इसका मतलब कितना? 200 मीटर चक्कर लगाया, क्योंकि परिधि मतलब यही होता है कि भाई यहां से स्टार्ट कीजिए, एक बार जो लंबाई होगा ना यहां तक का, वही होता है परिधि ना। इसी को परिमिति भी कहते हैं, इंग्लिश में सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सवाल समझ गया है क्या क्या हुआ यहाँ पर? एक धावक है जो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, वो 4 बार इस तरीके से दौड़ेगा कि जहां से वो स्टार्ट करता है वहीं पर उसको खत्म करना है, रुकना है। और सवाल ये पूछा है कि धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? सबसे पहला सवाल क्या है? धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी पूछ रहा है। जरा बताओ, तुम लोग अपनी कॉपी पे निकालो, हम सवाल लिख देते हैं। ख नंबर में क्या पूछ रहा है? ख नंबर में पूछ रहा है धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या है। यानी कि जब धावक जो है जहां पर समापन रेखा पर जो समाप्त कर रहा है, उस समय विस्थापन क्या है? विस्थापन पूछा है। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ना। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो तुरंत बोलना है, यह नहीं कि एकदम चुपचाप बैठे रहना है। धावकों की गति एक समान थी या असमान? जरा तुम ही बताओ। एक समान। अगर धावक की गति बदलता तो फिर एक मिनट, धावकों की गति एक समान थी या असमान? एक समान। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर असमान गति रहेगा, यानी कि स्पीड बदलते रहेगा, तो समय अलग अलग लग सकता है, नहीं लग सकता है। लेकिन वैसे इस सवाल के अंदर समय की बात भी नहीं की गई है, की गई है क्या? पहले बाकी 2 सवाल का जवाब दो ना, फिर हम सवाल ग में बात करते हैं। अच्छा, कुल दूरी कितना निकला? कुल दूरी, कुल दूरी निकल गया 800। कैसे? 4 बार चक्कर लगाया। हाँ, एक बार चक्कर लगाएगा तो 200 मीटर, फिर दूसरा बार चक्कर लगाएगा तो 400 मीटर, क्योंकि एक बार का लंबाई तो 200 मीटर है ना। फिर उसी पर चला तो 200 मीटर और चला, 400 मीटर हो गया। फिर एक बार चलेगा तीसरा बार 600 मीटर, फिर चौथा बार चलेगा तो, यानी कि 200 मीटर को 4 बार जोड़ देना है। 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 200 मीटर, कितना निकल गया? 800 मीटर। ये क्या है? ये कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है। क्या है? टोटल डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हम किसको कहते हैं? विस्थापन हम उसको कहते हैं कि मान लिया जाए कि किसी एक बिंदु पर कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ था। अब मान लेते हैं कि वो इस तरीके से करते हुए खिसकाते 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 यहां पर जो है हम उस वस्तु को, यानी कि मान लेते हैं कि एक चेयर ही था यहाँ, उसको खिसकाते 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 पॉइंट बी तक हमने ले आया। अब ये चेयर यहाँ ना हो करके ये चेयर यहाँ है, तो बताना यह है विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन इसी को ना कहते हैं। हम ये नहीं देखेंगे विस्थापन के समय कि गया किधर से, हम ये देखेंगे कि वो जो वस्तु चेयर यहाँ था जो वहां चला गया, आखिर अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना खिसका, खिसकना को विस्थापन कहते हैं। तो जब हम देखेंगे कि था यहां चला गया यहां, इसका मतलब कितना खिसका? इतना ही नहीं खिसका रे, ये जो दूरी होगा इतना ही नहीं खिसका। क्या हम इस समय ये देखेंगे कि वो वस्तु गया किधर से? जब बात दूरी की होती तो हम कहते कि भाई वस्तु किधर किधर से गया है, वो टोटल लंबाई जब नापेंगे तब जाके निकलेगा कुल दूरी। पर पूछा विस्थापन है तो इसको विस्थापन कहते हैं कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना खिसका, चाहे वस्तु किधर भी क्यों ना हो। यहां भी अगर होता पॉइंट ए, और मान लेते हैं वस्तु जो है ऐसे ऐसे कर करके मान लेते हैं यहीं पर पॉइंट बी तक पहुंच गया, मतलब नहीं किधर से गया है, मतलब यह कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना खिसका, तो इतना खिसका, तो उसी के क्या कहते हैं? विस्थापन।
तो हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और ये 4 बार चक्कर लगाता है, एक बार, दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, और यहीं आके रुका। बोला है कि जहां से शुरुआत हो रहा है वहीं पर खत्म होना चाहिए। तो ठीक है, यहीं पर खत्म हो गया। तो जब हम देखेंगे कि जो धावक था स्टार्टिंग में यही था और अंतिम बिंदु भी यही है, तो हम ये देखेंगे कि ये तो खिसका ही नहीं। भले ही इतना 4 बार चक्कर लगा के आ गया, पर मतलब नहीं हमको उससे ना। हम तो बस इतना देखेंगे कि जब हमको बोलेगा ना विस्थापन निकालने, हम देखेंगे अच्छा बस तो यहां था, यहां था, अभी जो है यहां चला आया है, इसका मतलब वहां से जो है यहां खिसक के आ गया बस। अब ऐसे घूम के आए कि वैसे घूम के आए, मतलब नहीं। तो देखेंगे कि वहां से इतना खिसका, तो ये लंबाई नाप लेंगे, जितना भी होगा वही विस्थापन होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तो थोड़ा सा भी नहीं खिसका है, थोड़ा सा भी खिसका नहीं। यहां भी अगर रुक जाता तो हम कहते हैं कि ये विस्थापन है हमारा, लेकिन ये तो जहां से शुरुआत कर रहा है वहीं पर जाके खत्म हो रहा है, तो इसीलिए विस्थापन क्या हो गया? जीरो, यानी कि हीरो ना। अब हाँ, वही शून्य। अच्छा देखो, अब तीसरा सवाल ये है कि धावकों की गति एक समान थी या असमान। तो इसका मतलब जरा सोचो, जब धावक दौड़ना शुरू किया होगा तो क्या पहले से वो दौड़ रहा था? बोलो, यहां से शुरुआत किया ना। जब वो शुरुआत किया होगा तो सोचने वाली बात है कि एकाएक तो वो स्पीड नहीं पकड़ लिया होगा, या फिर जब ऐसे रुका हुआ होगा धावक, जब दौड़ना शुरू किया होगा तो पहले तो वो रुका हुआ था ना, अब वो दौड़ना शुरू करेगा तो ये तो धीरे धीरे ना स्पीड बढ़ाएगा वो। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब इसका जो गति था वो समान था कि असमान? सोचो, हमने तुमको रीजन बताया ना कि ऐसे ऐसे करके ये स्टार्ट किया है, असमान है। तो इसके हिसाब से ये गति कैसा है? असमान गति। असमान गति किसको कहते हैं? जिसमें कि स्पीड चेंज हो रहा हो, है, यानी कि जो चाल है वो धीरे तेज ऐसे करके होता है, या तो थोड़ा धीरे या धीरे से तेजी, दोनों मिक्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब गौ नंबर का जवाब क्या होगा? समान चाल या असमान चाल? असमान चाल की गति से असमान गति बोल देना चाहिए हमको, कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और समान गति को क्या कहते हैं? समान गति को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं? तो अब देखो चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल यह है कि क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी और उनका विस्थापन बराबर है क्या? कुल दूरी और उसका विस्थापन, तो भाई कुल दूरी तो 800 मीटर है। दूरी कितना? जितना चला उतना वो दूरी होगा, पर विस्थापन शुरुआती बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है? या फिर पहले बस तो यहां था, अब कहां है? अब भी यही है। कुछ बच्चा सोचता होगा कि सर अभी यही है, पहले तो ऐसे घूम रहा था ना। विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन ये नहीं कहता कहां से घूम के आया है, विस्थापन बस इतना कहता है कि कितना खिसका वस्तु। तो अभी वस्तु यहां शुरुआती में था, खिसक के फिर यहीं आ गया, तो हम कहेंगे कितना खिसका? हम कहेंगे थोड़ा सा भी नहीं खिसका, यानी कि विस्थापन 0। तो भाई विस्थापन तो 0 है, पर दूरी कितना? 800 मीटर। इसका मतलब इस स्थिति में क्या बताओ, विस्थापन दूरी के बराबर है क्या, या दूरी विस्थापन के बराबर है क्या? नहीं। तो हम लिखेंगे दूरी डज नॉट इक्वल टू विस्थापन। दूरी विस्थापन के बराबर नहीं है। वैसे भी सिर्फ एक स्थिति होता है जिसमें विस्थापन और दूरी बराबर होता है, वो है जब वस्तु सीधा चल रहा हो, ऐसे करके है। मान लेते हैं कि ए से चलना शुरू किया, बी पर जाके रुका, तो इस स्थिति में जो है ना दूरी जो है विस्थापन के बराबर होगा। लेकिन बाकी के स्थितियों में जो है दूरी और विस्थापन बराबर
नहीं होता है। यहां भी अगर ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, बी पर से फिर लौट करके बिंदु सी पर आ गया, इस स्थिति में भी दूरी विस्थापन बराबर नहीं होगा। सिर्फ एक ही स्थिति में विस्थापन दूरी के बराबर होगा। वो कौन सा स्थिति होगा कि ए से चलना शुरू किया, एक ही दिशा में गया और बिंदु बी तक रुका और वो लौटा नहीं, दिशा नहीं बदला, तब जाके विस्थापन दूरी के बराबर हो जाएगा। क्या ये पूरा बात समझ में आया? क्या इसमें कुछ ऐसा सवाल था जो तुमको समझ में नहीं आया होगा? कौन कहता है नहीं समझ में आएगा? अरे बढ़े आगे। डज नॉट इक्वल टू शब्द में नहीं, सिंबल में लिखना है। कोई बात नहीं, चले बढ़े आगे। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें तुमको सीखने को मिलेगा, क्या पता है कि इस सवाल में जो है ना, तुमको एक समान गति और असमान गति किसको कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, ये बात तुमको इस टेबल से समझ में आने वाला है। तो 6 नंबर सवाल में क्या है कि दो बसों ए तथा बी किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थितियां निम्नांकित तालिका में दी गई है। बताइए कि बसों की गतियां एक समान है या असमान। यानी कि दो बस है, बस ए और बस बी, ये दोनों किसी गति से जो है ना चल रहा है और ये किसी एक निर्देश बिंदु से, यानी कि कहीं से एक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, किसी रेफरेंस पॉइंट से जो है ये चलना शुरू करता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो कहां से चलना शुरू करता है, बताना इसमें यह है कि गतियां एक समान है या असमान। तो एक समान गति किसको कहते हैं? सवाल क्या पूछा कि जो गति है वो गति समान गति है या असमान गति है। कारण सहित उत्तर देना है, ये नहीं कि वो असमान गति बोल दिए बस हो गया। समान गति को इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं और असमान को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखो, अगर हम बस ए की स्थिति की बात करें और बस बी की स्थिति की बात करें, दोनों में ध्यान से जरा देखो तो पता चलता है कि जो बस ए की स्थिति है, स्थिति मीन्स वो कहां है, तो जब 9:30 सुबह का हो, ए मतलब सुबह होता है, पीएम मतलब शाम या रात होता है, तो जब 9:30 के सुबह में हमने देखा कि बस ए जो है वो 10 किलोमीटर पर था। कहां था? लेकिन बस बी कहां था? उस समय 12 किलोमीटर पर था। जब हमने 9:45 में देखा, यानी कि 15-15 मिनट का गैप दिया हुआ है ना, 15-15 मिनट बढ़ा करके, तो 9:45 में ये 20 किलोमीटर पर था, पर ये 19 किलोमीटर पर है। 10 बजे जो है बस ए 30 किलोमीटर पर है, तो बस बी 23 किलोमीटर पर है। 10:15 पर जो है बस ए की स्थिति 40 किलोमीटर पर है और बस बी की 35। तो इसका मतलब इधर 15-15 मिनट का जो है आगे बढ़ाया गया है और उधर 10-10 का आगे बढ़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बस ए जो है ना, हर 15 मिनट पे 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। हर 15 किलोमीटर में 10 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। पर बस बी देखो, यहां 12 किलोमीटर था, 15 मिनट बाद 19 किलोमीटर हो गया, यानी 7 किलोमीटर बढ़ा है। फिर 19 से हम 23 देखे हैं तो कितना, 4 किलोमीटर बढ़ा है 15 मिनट में। फिर 23 से 35 होते हुए देखा है हमने, यानी कि यहां पर कितना, 2, 10, 12 किलोमीटर का गैप है। यहां पर 15 मिनट में यहां 12 किलोमीटर चल रहा है। लिख ले क्या? हम देख रहे हैं कि यहां पर कितना का गैप है, 7 किलोमीटर का। यहां पर अगर देखें तो 4 किलोमीटर का गैप है। अगर हम यहां पर देखें तो 12 किलोमीटर का गैप है। अगर हम यहां पर देखें तो बस 2 किलोमीटर का ही गैप है, यानी कि अगले 15 मिनट में ये 2 किलोमीटर ही चला। और फिर यहां पर अगर हम दोनों मिला के देखें तो 7 37 से 41 हुआ है, जरा सोचो, 4 किलोमीटर बढ़ा है, यानी अगले 15 मिनट में यहां 4 किलोमीटर ही बढ़ा है। सवाल को सुनो तब समझ में आएगा, इधर उधर जाने से समझ में नहीं आएगा। अब देखो, 15 मिनट में 7 किलोमीटर चला, फिर अगले 15 मिनट में 12 किलोमीटर, यानी कि जब इधर हम देख रहे हैं तो हर 15 मिनट में कौन सा दूरी कब चलेगा कुछ भी पता
नहीं चल रहा, स्पीड एकदम अलग अलग है, तब तो दूरी अलग अलग है। यानी कि कभी स्पीड धीरे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। 15 किलोमीटर में यहाँ 7 किलोमीटर चला, यहाँ 4, यहाँ पर एकाएक 12 किलोमीटर हो गया। यानी कि जब यहाँ पर स्पीड बढ़ा होगा तभी ना एकाएक 12 किलोमीटर हो गया 15 मिनट में। तो ये समान गति हम उसको कहते हैं जिसमें कि स्पीड सेम रहे। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो हर घंटे में वो 20 किलोमीटर ही चले, तो उसको कहते हैं समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। पर असमान गति उसको हम कहते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसको कहते हैं जिसमें कि अब 1 घंटा में कभी 20 किलोमीटर ही चलेगा गाड़ी या बस, फिर अगले 1 घंटा में हो सकता है कि एकाएक 50 किलोमीटर चले, फिर हो सकता है कि अगले 1 घंटा में एकाएक 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ले, मैंने स्पीड खूब बढ़ा दे, पता चला अगले 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला, हो सकता है ना। तो ये क्या, ये कौन सा गति है? ये असमान गति है। कौन सा गति है? असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये बात समझ में आ रहा है? तो बस ए और बस बी को अगर हम देखें तो बस बी में हर 15 मिनट के बाद कौन सा दूरी कब आ जाएगा पता नहीं, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो क्या नहीं है, वो समान नहीं है। इसीलिए तो हर 15 मिनट के बाद यहां एकदम अलगे अलगे आ रहा है दूरी। पर बस एक ही स्थिति की अगर बात किया जाए तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर आगे बस ज्यादा चलता है। आगे की ओर बढ़ता है। नहीं बढ़ता? तो जरा सोचो, बस ए समान गति से चल रहा है या बस बी समान गति से चल रहा है? तो हम जवाब में क्या लिखेंगे कि जो बस ए है वो समान गति से चलता है। किस गति से? समान गति से चलता है। ये हमारा जवाब होगा। एक और जवाब होगा हमारा, यहां लिख देते हैं बस ए, लेकिन बस बी असमान गति से चलता है। कारण तो हमने बता ही दिया। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड बदल रहा है। जिसका स्पीड बदलेगा वो कौन सा गति होगा? असमान गति। जिसका स्पीड नहीं बदलेगा वो समान गति होगा ना। अच्छा, यहां पर तुम एक बात बता सकता है क्या कि अगर बस एक ही जो गति है वो समान अगर गति है तो स्पीड सेम होना चाहिए? सवाल में नहीं है, लेकिन हम तुमसे पूछते हैं इसका स्पीड निकाल के बताओ तो। स्पीड कैसे निकालेगा? चाल कैसे निकालेगा इसका? अरे यहां देखो ना, 10 किलोमीटर कितना घंटा में, सॉरी 10 किलोमीटर हर 15 मिनट में चलता है। कितना मिनट में? 15 मिनट। हर 15 मिनट में कितना चलता है? 10 मीटर। तो ये तो इसकी चाल हो गई। नहीं, अगर हम चाल निकालना चाहें बस ए की स्पीड, तो जरा बताओ क्या निकलेगा? तय की गई दूरी। 1 मिनट, 10 किलोमीटर हर 15 मिनट में चलता है, नहीं चलता? और तुम लोग को पता ही है कि जो चाल होता है इसको एसआई यूनिट में हम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो समय है ना 15 मिनट, उसको घंटा में बदलना है। तो 15 मिनट को घंटा में अगर बदलता है तो कैसे बदलेगा? देखो ऐसे करो, 60 मिनट में 1 घंटा। अगर मिनट को बढ़ाएंगे तो घंटा भी बढ़ेगा। यानी कि यहां पर कैसा वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन, सीधा समानुपात वाला वेरिएशन आ रहा है, बदलाव। तो इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना होगा, इधर भाग करेंगे तो इधर भी भाग होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 60 मिनट को बना देते हैं 15 मिनट ना।
4 से भाग दे करके, इधर भी 4 से भाग दे देंगे, तो ये बन गया 15 मिनट, ये क्या बन गया 1/4 घंटा। बना कि नहीं बना? तो 1/4 घंटा यहां लिख दे क्या? देखो यहां पर एक और बात समझना जरूरी है, अगर जिसको बट्टे के नीचे बटा लिखते हैं, अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो उसको ये भी बात समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन हम यहां समझाएंगे, तुम लोग ध्यान से देखते चलो। 10 किलोमीटर बटे में 15 मिनट को 1/4 घंटा लिखेंगे कि नहीं? ये मेन बटा है हमारा, ये ध्यान रखना, ये कौन सा बटा है? मेन बटा है हमारा। यहां पर लिख देते हैं 1/4 घंटा h। अब ये तुमको समझ में आएगा नहीं ना? देखो क्या करना है, हाँ सुनो ना, ये तो जो है वो तो है ही। यहां पर एक बात समझो कि जैसे 4/5 अगर रहता है, सुनो इधर, अगर 4/5 है तो क्या तुम लोग इसको इस तरीके से लिख सकता है 4/5? कोई दिक्कत होता है? ये अंश है, ये हर है, ये भी तो अंश है और ये भी तो हर है, ऐसा होता है ना? ये अंश है, ये 4 क्या है? अंश, ये 5 हर है। तो यही काम हम यहां भी कर सकते हैं। जैसे 10 किलोमीटर है ना, तो 10 किलोमीटर को पहले देखो 1/4 को तुम अलग मत मानना, इसको समझो कि ये एक ही है, अलग नहीं कर सकते इसको, ऐसा समझना है मन में। जैसे कि अगर यहाँ सिर्फ 6 रहता, जैसे यहाँ 15 है, तो तुम 15 को अलग तो नहीं समझ रहा, पर 1/4 को अगर देखता है तो उसको तुम अलग समझता, एक अलग 4 अलग। अभी ऐसा नहीं सोचना है, कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को पहले लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर को हमने पहले लिख लिया, भागा 1/4 को हम बाद में लिख लेंगे, यही ना? अगर ऐसे करने आ गया तो ये एकदम पक्का बनेगा। करें यही बात, यही काम हम यहां कर लेते हैं। 10 किलोमीटर, ये मेन बटा को भागा देंगे ना, भागा 1/4 h, आराम से तुम भाग दे दो। 10 किलोमीटर भाग के बदले गुना, 4 ऊपर 1 नीचे, और घंटा ऊपर में ही रहेगा ना। हाँ, अरे 1 मिनट, घंटा ऊपर है तो नीचे ना आएगा, ये घंटा, ये h1 के साथ है ना ऊपर में, ये नीचे आ जाएगा। तो 10 चौको 40, 40 किलोमीटर बटा में मिनट है तो बटा में घंटा हो गया। ये निकल गया क्या? चाल। क्या निकल गया? हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है और हर 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है। देखो ना, 1 घंटा पूरा दो, 9:30 से 10:30 है ना, इस बीच देखो कितना चला है। ये 10 किलोमीटर पर था, अब पहुंचा 50 किलोमीटर तक। था 10 किलोमीटर पर, अब पहुंचा 50 पर, मतलब 50 किलोमीटर चला। था 10 पर, पहुंचा 50 पर, तो चला तो 40 है ना बीच में। तो ये बात है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, यही स्पीड है ना, बस एक ही। तो ऐसे करके हम बस बी की भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हर अलग अलग 15 मिनट के लिए चाल अलग अलग आएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये बात तुमको HW में दे दें। तुम लोग क्या करना, 9:30 से 9:45 के बीच बस बी की क्या चाल रही होगी ये निकालना है। 9:30 से 9:45 है ना, यानी कि इस बीच इसकी स्पीड क्या रही होगी, 7 किलोमीटर प्रति 15 मिनट। इसको फिर घंटा में बदलेगा तो चाल यहां निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? तो ऐसे ही करके हर 15 मिनट का स्पीड निकाल के आना है बस बी की। कोई दिक्कत? हम दूसरे सवाल में चलते हैं। तो तुम लोग चाल निकाल ही लिया ना, बस भी खाली 12 किलोमीटर 19 किलोमीटर बस नहीं, सब टोटल। अब जो आगे का जो सवाल है वो चाल पर बेस्ड आया है, वैसे ये भी तो उसी पर था, लेकिन ये तो एक झलक था समान गति और असमान गति की। चाल तो हमने अपने मर्जी से पूछा है नहीं। तो क्या करना है, इसको तो लिखो पहले जल्दी से।
और बहुत सारा सवाल चाल पर है, ठीक है ना। तो अब आगे का जो भी सवाल हम करेंगे, ये सवाल वही बना पाएगा जो औसत चाल और चाल यानी कि एवरेज स्पीड और स्पीड को जो समझा होगा वही जो है आगे का जो सवाल है वो कर सकता है। तो अगर एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में मालूम है तो तुम लोग आगे कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो पहले वो क्लास देख लो, उसके बाद जो है इसके आगे का जो सवाल है वो करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अपने बॉस यहाँ बनेंगे तो क्या कैसे होगा है, तुम लोग को ना बॉस बनाना है, मेरे बॉस बनने या ना बनने से क्या हो, तुमको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है ना। बनाने का तो तुम कहेगा तो सब बना के रख देंगे यहाँ सवाल, लेकिन बात वो नहीं है ना कि हम कितना बना पाए, जरूरी बात तो यह है कि विद्यार्थी कितना बना पाया, उससे पता चलेगा टीचर की कैपेसिटी क्या।